कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है आसमान का सीन, जहाँ पे एक टूटा हुआ तारा नीचे गिर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कोई टूटा हुआ तारा नहीं था, वो एक इंसान था जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी लग रहा था। और फिर वो इंसान हाँफते हुए कहता है कि अरे डियर, क्या तुम देख रहे हो मेरी कैसी हालत हो गई है। ऑफ कोर्स इन्होंने मेरे सामने टीम अप की थी, नहीं तो मेरी ऐसी हालत कभी नहीं होती। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही दौड़ता रहा तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं छुपना होगा। एक कैट को देखता है और वो सोचता है मेरे पास एक ट्रिक है जिस वजह से मैं छुप सकता हूँ। फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी चमकती है जिससे हम समझ सकते हैं कि उस कैट के साथ उसने कुछ न कुछ तो ज़रूर किया होगा। फिर फाइनली हमें हमारा हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और फिर वो बोलता है कि अरे यार, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कैट्स के खाने के लिए। अरे इस चीज़ का तो प्राइस भी कम हो गया है। अरे ये क्या, ये तो नया है। फिर वो बोलता है कि आज तो मैं सब कुछ यहाँ पे खरीद लूँगा, मेरे कैट्स को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, मुझे ज़रूर पता है। फिर वो बोलता है कि अरे मैंने तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ खरीद लिया, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। फिर हमारा हीरो होता है जो अपना सामान देख रहा होता है, तभी एक बच्चा अपने बॉल के साथ खेलते हुए रोड के बीच में चला जाता है। फिर हमारा हीरो उस घटना को नोटिस कर लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है। और एक गाड़ी बस उस बच्चे से टकराने ही वाली थी कि तभी फिर हमारा हीरो जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है जैसे कि मानो एक सुपर ह्यूमन हो। फिर हमारा हीरो उस बच्चे को चेक करता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। हमारा हीरो उसे पूछता भी है कि छोटे भाई तुम्हें चोट तो नहीं लगी, पर वो बच्चा अभी भी कंफ्यूज लग रहा होता है। फिर सभी एक ही चीज़ बोल रहे होते हैं कि हे, क्या तुमने उस बच्चे को देखा? वो अभी रोड के बीच में था, तो अभी वो यहाँ पे कैसे आ गया? फिर हमारा हीरो बोलता है कि "अह, चलो अब मुझे जाना चाहिए। फिर वो बच्चा अपने मॉम को ढूंढने लगता है। फिर हमारा हीरो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास जो पावर्स है उससे मैं एक बच्चे को बचा पाया। बच्चे की मॉम आ जाती है और बोलती है कि हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा है कि रास्ते में ऐसे दौड़ा मत करो। पर वो बच्चा कहता है कि मॉम, मैं गाड़ी से टकराने ही वाला था कि तभी उन बिग ब्रदर ने मुझे बचा लिया। वो औरत हैरान होते हुए पूछती है बिग ब्रदर? फिर दिखाया जाता है हमारा हीरो जो छुपते छुपाते वहाँ से खुशी खुशी अपने घर जा रहा होता है। यहाँ पे एक और चीज़ भी पता चलती है कि हमारे हीरो के पास पावर्स है। और फिर हमारा हीरो बोलता है कि मैंने पब्लिक के बीचों बीच अपने पावर्स रिवील कर ही दिए थे, पर फिर भी मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने उस बच्चे को बचा लिया। फिर हमारे स्टोरी का टाइटल दिखाया जाता है एलेक्सेड। फिर हमारे हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है अपने कैट से तुम लोग काफ़ी ज़्यादा भूखी होंगी, मुझे पता है, माफ़ कर देना, आज मैं स्कूल से थोड़ा लेट आया। फिर हमारा हीरोइन कैट से बोलता है कि तुम लोग हमेशा एक साथ रहते हो, क्या तुम लोग फैमिली हो या सिर्फ फ्रेंड्स हो? और तुम खाना क्यों नहीं खा रही? तो बिल्ली उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो बिल्ली हमारे हीरो को कहीं ले जा रही होती है और हमारा हीरो भी चूतियों की तरह उसके पीछे जा रहा होता है। फिर वो बिल्ली उसे उस जगह पे ले आती है और हमारा हीरो पूछता है क्या हम पहुंच गए वहाँ पे? फिर हमारा हीरो उसी कैट को देखता है जो कहानी की शुरुआत में था और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी लग रही थी। फिर हमारा हीरो उस दृश्य को देख के घबरा जाता है। फिर हमें हमारे हीरो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस कैट को होश आ रहा होता है। फिर वो कैट मन ही मन बोलता है अरे यार, क्या मैं बेहोश हो गया था? आखिर मैं हूँ कहाँ? फिर वो कैट अपने हाथ पैर और कानों की तरफ देखता है और थोड़ा हैरान हो रहा होता है। फिर वो कैट बोलता है कि अच्छा, तो मैं कैट बन गया हूँ। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही पहले वाला आदमी इसी कैट के सर पे हाथ रखता है और फिर उन दोनों के चारों तरफ अजीब सी रोशनी चमकने लगती है। वो कैट मन ही मन सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मैंने लास्ट मिनट में एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर वहाँ पे हमारा हीरो आता है और बोलता है क्या तुम उड़ गई? मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, तुम खून से बिल्कुल लथपथ थी और उसके साथ तुम बेहोश भी थी। तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही हो, ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पे बिल्ला सोच रहा होता है कि अबे यार, ये बच्चा कितना ज़्यादा बकवास करता है, ये चुप भी होगा क्या? फिर वो कैट मन ही मन सोच रहा होता है कि अच्छा, तो ये बच्चा मुझे यहाँ पे लेके आया, अब मुझे धीरे धीरे सब समझ आ रहा है। फिर हमारा हीरो बोलता है अरे ज़रा एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। और फिर वहाँ से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आती है। फिर हमारा हीरो इस बिल्ले के लिए कुछ खाना लेके आता है। फिर हमारा हीरो इस कैट से पूछता है कि तुम वहाँ पे बेहोश क्यों हो गए थे? तुम्हारे शरीर पे कहीं पे चोट का निशान भी तो नहीं है, तो ये वो ब्लड कहाँ से आया था? क्या वो ब्लड किसी और का था? फिर हमारा हीरो बोलता है कि क्या तुम्हें कहीं पे और चोट लगी है? तो मुझे तुम बता सकते हो, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। बिल्ला मन ही मन बोलता है कि अबे यार, ये बच्चा कितना ज़्यादा बकीतिया करता है। हमारा हीरो उस बिल्ले के लिए खाना निकालता है, तो देख के वो बिल्ला मुंह बनाने लगता है। फिर हमारा हीरो उस बिल्ले को बोलता है कि जल्दी से खाओ और हेल्दी हो जाओ। फिर वो बिल्ला बोलता है कि
आखिर इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई ग्रेट केडन को कैट फूड देने की। और अब हमें पता चलता है कि इसका नाम केडन है, तो अब से हम इसे बिल्ला नहीं केडन बोलेंगे। उस खाने को देख के इरिटेट हो ही रहा होता है कि तभी वो हमारे हीरो की तरफ देखता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्यार से उसकी तरफ ही देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो किटी अब जल्दी से इसे खा भी लो। और वो उसकी तरफ देख के स्माइल भी कर रहा होता है। उसकी ये चमक देख के केडन भी परेशान हो जाता है और तभी उसका भी पेट गुड़गुड़ करने लगता है। और फिर वो मन ही मन सोचता है कि अरे यार क्या ही मुसीबत है। और केडन फिर से सोचता है कि अगर मैं चुपना चाहता हूँ तो मुझे कैट बनना ही पड़ेगा। सोचते साथ ही केडन दूध पीने जाता है कि तभी हमारा हीरो इसे उठा लेता है और बोलता है कि तो चलो चेक करते हैं कि तुम लड़का हो या लड़की हो। तभी केडन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे नीचे रखो। तो सुनते साथ हमारा हीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मैंने भी क्या सुना, ये तो एक डीप मेल वॉइस थी, क्या मैं टीवी ऑन छोड़ के आ गया। फिर केडन गुस्से के मारे फिर से बोलता है कि हे क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा मुझे नीचे रखो नहीं तो मैं तुम्हारे सर में एक और छेद कर दूंगा। फिर हमारा हीरो रियलाइज कर ही लेता है कि ये बिल्ला ही बात कर रहा था, मतलब केडन। तो देख के हमारा हीरो काफी ज्यादा डर भी जाता है, इतना ज्यादा ही डर जाता है कि उसकी फट के हाथ में आ जाती है। हमारा हीरो पैनिक करते हुए बोलता है कि ये बिल्ली क्या ये बात कर सकती है। फिर हमारा हीरो घबराते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, एक बोलने वाली बिल्ली, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर केडन बोलता है कि अबे बच्चे तू थोड़ा चुप रह, तू काफी ज्यादा तेज है, आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। फिर हमारा हीरो फिर से बोलता है कि हाँ मैं सही था, ये बिल्ली बोल सकती है। फिर केडन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि बच्चे क्या तुझे एक बार में समझ नहीं आता, क्या तू चाहता है कि मैं तेरी खोपड़ी खोल दूं, वो भी अपने नाखूनों से। फिर केडन हमारे हीरो से बोलता है कि ठीक है अब तो चुप हो गया, लेकिन हमारा हीरो काफी ज्यादा सहमा सा रहता है। फिर केडन हमारे हीरो से पूछता है कि चल बच्चे जल्दी से अपना नाम बता। पर हमारा हीरो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है। फिर केडन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि बच्चे तुझे समझ नहीं आता कि मैं एक क्वेश्चन दो बार नहीं पूछता। ये बोल के वो अपने हीरो को डराने लगता है। फिर हमारा हीरो डरते हुए बोलता है कि जियोसियो जियोसियो मेरा नाम जियोसियो है। और फिर केडन जियो से बोलता है कि ठीक है जियो, मेरे लिए वो चेयर लेके आओ जल्दी से। और जियो बोलता है कि क्या। फिर केडन गुस्से में बोलता है कि ओए बच्चे क्या तू भूल गया मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं एक चीज एक बार ही बोलता हूँ। क्या तू चाहता है कि मैं अपने पंजों से तुझे खोल के रख दूँ। सुन के हमारा हीरो काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से चेयर लेके आता है। फिर केडन उस चेयर पे चढ़ने की कोशिश करता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है, आखिर इस चेयर पे चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है। फिर केडन जियो को बोलता है कि आखिर तुम देख क्या रहे हो, मुझे पुश करो, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि मैं चढ़ नहीं पा रहा। जो देख के जियो उसे हेल्प कर देता है और फिर मन ही मन सोचता है कि चाहे जो भी हो ये काफी ज्यादा क्यूट है। फिर केडन जियो को कॉलर से पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तूने किसी को भी मेरे बारे में बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जो सुन के हमारा हीरो वैसे भी मर ही जाता है। और फिर केडन मिरर की तरफ देखता है और कुछ सोच रहा होता है मन ही मन। और फिर वो बोलता है कि क्या इतनी मोटी बिल्ली। केडन खुद को ही देख के बोल रहा होता है कि "हं, जरा इसके चिन्ह को देखो, क्या ये सच में कोई बिल्ली है। ये तो मुझे कोई बिल्ली कम सुअर ज्यादा लग रही है। अचानक केडन को एहसास होता है कि मोटे और सुअर जैसे दिखने वाले बिल्ले का वो मजाक उड़ा रहा है, वो खुद वो ही है। जो देख के वो बोलता है कि नहीं, द ग्रेट केडन एक मोटा सुअर जैसा दिखने वाला बिल्ला बन गया। वो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा घबराया हुआ मेन कैरेक्टर, जो कि केडन को देख के परेशान हो रहा होता है। और यहाँ केडन तो सदमे में होता है और वो बोलता है मैं ग्रेट केडन, मैं एक थुलथुला बिल्ला बन गया। और ये सब चीज़ देख के हमारा हीरो बोलता है आखिर इसे क्या हुआ, ये अभी तो बात कर रहा था और अचानक से ये बेहोश हो गया। और फिर केडन मन ही मन बोलता है कि आखिर इतने सारे जानवरों में से मुझे ये थुलथुला बिल्ला ही मिला, क्या बकवास है यार। आखिर क्या अब मुझे पूरे समय इस थुलथुले बिल्ले के शरीर में बिताना पड़ेगा। फिर हमारा हीरो काफी ज्यादा जोर जोर से केडन को हिलाने लगता है और बोलता है कि हे मिस्टर कैट प्लीज मरना मत, मरना मत। फिर केडन जियो को बोलता है कि रुक जाओ। फिर जियो काफी ज्यादा खुश होकर बोलता है कि हे मिस्टर कैट क्या आप जिंदा हो। फिर केडन बोलता है कि आखिर मैं मरा ही कब था, अब जल्दी से मुझे नीचे रखो। फिर जियो केडन को नीचे रखते हुए बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आप ठीक हो, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था जब आप बेहोश हो गए थे। फिर केडन बोलता है आखिर बेहोश मैं हुआ था तो हैरान तुम क्यों हुए थे। फिर केडन मन ही मन सोचता है कि
ये बच्चा बड़ा अजीब है। फिर केडन फिर से मिरर की तरफ जाता है और खुद को ही देखने लगता है। फिर केडन मन ही मन फिर से सोचता है, ये एक बेकार भद्दी बॉडी है। आखिर मैंने इस जैसी एक मोटी बिल्ली की बॉडी ही क्यों चुनी। फिर हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि हे मिस्टर कैट। फिर केडन बोलता है कि केडन, मुझे केडन बोलो। फिर जियो फिर से बोलता है कि ठीक है सर। मिस्टर केडन, मुझे आपसे एक सवाल है। आखिर आप एक बिल्ली होते हुए भी इंसानों की तरह बात कैसे कर सकते हो? क्या आप सच में एक बिल्ली ही हो? फिर केडन इरिटेट होते हुए बोलता है कि तुम कह रहे हो कि मैं इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान ही हूँ। फिर जियो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में आप एक इंसान हो? फिर हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा, तो आप इंसान ही हो, बट आप एक कैट के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गए हो। मैंने सही कहा ना? इसका जवाब देते हुए केडन बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन बस कुछ समय के लिए। पर जियो अभी भी कंफ्यूज रहता है और वो पूछता है कि क्या ये सच में हो सकता है कि कोई ह्यूमन एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाए? पर पर ये कैसे हो सकता है कोई ह्यूमन एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाए? फिर केडन परेशान होते हुए बोलता है कि देखो, तुम्हारे पहले सवाल का आंसर तुम्हारे सामने ही है, और तुम्हारे सेकंड सवाल का जो आंसर है वो टेक्निकली पॉसिबल तो नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये सब रियल है। फिर जियो केडन से फिर से पूछता है कि मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम एक कैट में ट्रांसफॉर्म हुए कैसे? केडन इसके जवाब में बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर जियो फिर से एक सवाल पूछता है कि तो आखिर तुम्हारे बॉडी में वो खून कैसा था और तुम बेहोश क्यों थे? और केडन बोलता है तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर केडन बोलता है कि देखो, हम लोग बस एक इत्तेफाक से मिले थे, तो तुम जितना जान चुके हो उतना ही काफ़ी है, तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुन के जियो ऑकवर्डली बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगर कहते हो तो। फिर दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा माहौल क्रिएट होने लगता है कि तब केडन के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि उसे भूख लगी हो। और जियो उस चीज़ को समझ जाता है और बोलता है कि हे, तुम कुछ देर पहले बेहोश हो गए थे और तुम चोटिल भी हो, तो तुम्हें ये खाना खा लेना चाहिए। जो सुन के केडन बोलता है कि देखो बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टेम्पोररी है, तो तुम मुझे आखिर ये खाना क्यों दे रहे हो। जो सुन के जियो बोलता है कि देखिए मिस्टर किडन, मैं जानता हूँ कि आप एक कैट के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गए हो टेम्पररी टाइम के लिए, और एक दिन आप ह्यूमन के बॉडी में भी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, लेकिन जब तक आप कैट के बॉडी में हो आपको ये खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि एक कैट कोई ह्यूमन का खाना खाए, मुझे नहीं लगता कि उस कैट के लिए वो अच्छा होगा, तो आपको ये खाना खा लेना चाहिए। जो सुन के केडन भी बोलता है, हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो। फिर जियो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तो ठीक है मिस्टर किडन, आप जल्दी से खाना खा लीजिए। मैं जाता हूँ और बाहर जो यार्ड है वहाँ पे कैट्स है, मैं उन कैट्स को जाके खाना खिलाता हूँ। वैसे मैं उन्हें डिनर के पहले ही खाना खिला देता हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। और ये बोलते साथ जियो वहाँ से चला जाता है। और फिर केडन उस खाने को देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि वैसे वो बच्चा गलत भी नहीं कह रहा था। मैंने सुना है कि अगर कैट्स ह्यूमन का खाना खाए तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होता, पर फिर भी मैं ग्रेट किडन हूँ, मैं आखिर ऐसा कैट का खाना कैसे खा सकता हूँ। पर फिर भी मुझे अगर रिकवर करना है तो मुझे ये खाना तो खाना पड़ेगा। और ये बोलते साथ किडन वो खाना खाना शुरू कर देता है। किडन जब भी उस खाने को खाता है उसे वो खाना पसंद आ जाता है। फिर वो खाना खाते हुए बोलता है कि आखिर इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, आखिर ये इतना अच्छा क्यों है। और ये बोलते साथ वो खाना चपाचप खाने लगता है। फिर केडन पड़े पड़े मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर मैं एक बेवकूफ़ बिल्ली जैसा एक्ट क्यों कर रहा हूँ। और फिर केडन का पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगता है और फिर केडन बोलता है कि आखिर इस बॉडी के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी तक ठीक से रिकवर भी नहीं किया है, इसलिए मुझे यहीं पर छुपे रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं निकला तो मैं ज़रूर मारा जाऊँगा। ज्यों वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि मिस्टर किडन, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो केडन पूछता है कि हे, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। इसका जवाब देते हुए जियो बोलता है कि मैं असल में एनिमल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्योंकि कैट्स का खाना ख़त्म हो गया है, तो मैं वहाँ से खाना खरीदने जाऊँगा। जो सुन के केडन बोलता है कि अच्छा, तो तुम इस वक्त एनिमल हॉस्पिटल जा रहे हो, है ना। तो जियो उसे ऑफर करता है कि मिस्टर किडन, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करोगे? फिर केडन काफ़ी ज़्यादा अनोइंग तरीके से बोलता है, क्या मैं, पर क्यों। तो जियो इसके जवाब में बहुत प्यार से बोलता है कि हे कम ऑन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं दूसरे लोगों को आपके बारे में बोल सकता हूँ? तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए। तो इसके जवाब में
केडन बोलता है कि हाँ, वैसे तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम पे वैसे भी कोई विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें अकेला छोड़ना मतलब मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। जो सुन के अपना जियो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर जियो केडन को गोद में उठा के चल देता है एनिमल हॉस्पिटल की तरफ। और ये सब देख के केडन गुस्से में बोलता है कि ओए बच्चे, आखिर ये तू कर क्या रहा है? जिसके जवाब में अपना जियो बोलता है कि देखिए मिस्टर केडन, आप काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो तो मुझे आपको ऐसे ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जो सुन के केडन गुस्से में बोलता है कि देख बच्चे, मेरे साथ ऐसे ट्रीट मत कर जैसे कि मैं एक कैट हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मैंने तुझे बोला था ना, छोटे हरामखोर, जल्दी से मुझे नीचे रख। द ग्रेट केडन, वो ऐसे नहीं जा सकता। मैंने कहा मुझे नीचे रख, वो भी अभी के अभी। फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केडन ने जियो का चेहरा नोच दिया था, लेकिन फिर भी जियो उसको अपने कपड़ों के अंदर लेके जा रहा था। और केडन मन ही मन बोलता है कि आखिर ये मुझे अजीब सा चैन क्यों महसूस हो रहा है, ये बहुत ही अजीब है। फिर केडन हैरान होते हुए मन में ही बोलता है कि एक मिनट रुको, मैं कोई कैट नहीं हूँ, तो आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? हाँ, मैं उनकी तरह दिखता ज़रूर हूँ पर मैं हूँ नहीं। पर फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी कैट के बॉडी में हूँ। और फिर केडन मन में ही बोलता है कि वैसे जो भी कहो, ये आरामदायक तो है, ये उतना भी बुरा नहीं है। और फिर जियो और केडन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहाँ का डॉक्टर जियो को देख के बोलता है कि जियो, आखिर तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो जियो इसके जवाब में बोलता है कि नहीं डॉक्टर, ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं यहाँ पे कुछ कैट फूड्स लेने आया था और ये जो मेरे साथ कैट है मैं इसको भी दिखाने आया हूँ क्योंकि इसको थोड़ी चोट लगी है। जो सुन के केडन समझ जाता है कि उसके साथ जियो ने प्रैंक कर दिया। सुन के डॉक्टर बोलता है कि अच्छा, तो ठीक है, उसे नीचे रखो। और उसका नाम क्या है? तो जियो जवाब में बोलता है कि केडन, इसका नाम केडन है। और ये सुन के वो डॉक्टर बोलता है कि ये नाम इस जैसे कैट के लिए काफी ज़्यादा अजीब नहीं है? जो सुन के केडन मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं इस चूतिए को एक दिन मार दूंगा। और फिर डॉक्टर केडन को चेक करने लगता है कि उसे कहीं पे चोट तो नहीं लगी या फिर उसे कुछ और तो नहीं है। और फिर केडन मन ही मन सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। और डॉक्टर इसे चेक करके बोलता है कि नहीं, इसे कहीं पे चोट भी नहीं लगी और ये कहीं से भी बीमार भी नहीं लग रहा है। तो जो सुन के जियो बोलता है कि अह, तो चलो ठीक है, ये एक अच्छी बात है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और फिर वो डॉक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे थोड़ा डाइट करना चाहिए। जो सुन के केडन मन ही मन सोच रहा होता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं इसे जान से मार दूंगा। सच में मैं इसे जान से मार दूंगा। फिर हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बोल रहा होता है कि वैसे आज ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। जो सुन के जियो बोलता है कि ठीक है डॉक्टर। और फिर हमें केडन और जियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो बोल रहा होता है कि चलो जो भी हो, डॉक्टर ने जो कहा वो सुन के मुझे थोड़ा तो रिलीफ मिला। पर केडन को किसी चीज़ का एहसास होता है और वो जियो को तुरंत बोलता है कि हे बच्चे, क्या तुम्हारे नेबरहुड में कोई मॉन्स्टर कैट रहती है? जो सुन के जियो भी लाइक क्या मॉन्स्टर कैट? फिर जियो घबराते हुए उसके पीछे गलियारी की तरफ देखता है जहाँ से दो लाल आंखें धीरे धीरे करके बाहर आ रही होती है। जो देख के जियो भी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर जियो डरते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या क्या ये कोई मॉन्स्टर कैट है? कि क्या तुम सच में श्योर हो कि ये कोई कैट है? क्योंकि ये दिखने में कैट बिल्कुल नहीं लग रही, ये तो एक टाइगर लग रही है। फिर केडन बोलता है देखो, मुझे फीलिंग आ रही है कि ये कोई कैट है, क्योंकि मैं भी एक कैट हूँ। वैसे दिखने में ये कैट जैसी लग तो नहीं रही, पर फिर भी ये एक कैट है। पर इसकी आंखें एक बार देखो, ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। वैसे प्रैक्टिकली ये एक टाइगर जैसी ही है। इसका साइज़ तो एक बार देखो। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी कहीं से कैट नहीं लग रही, मुझे भी ये एक टाइगर ही लग रही है, बट जो भी हो। फिर वो कैट उनकी तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चीखती है। फिर जियो डर के मारे बोलता है कि चलो क्यों ना हम भागते हैं इससे दूर। फिर केडन काफ़ी ज़्यादा चिल अंदाज में जियो को बोलता है कि हे बच्चे, शायद तुम्हें पता नहीं कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। देखो, वो अभी भी हमारे पीछे है और वो शायद बहुत जल्दी हमारे पास भी आ जाए और हमें पकड़ भी ले। दिखाया जाता है कि वो कैट सच में हमारे हीरोज़ के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुकी है। और फिर वो कैट काफ़ी ज़्यादा ज़ोर की एक जंप मारती है और फिर वो कैट अपने पंजों से जियो के पीठ पे स्क्रैच मार देती है, जिसके वजह से जियो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। और जियो उठ के चिल्लाने लगता है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर केडन जियो को पूछता है कि
क्या तुम ठीक हो? जिसके जवाब में जियो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर हमें कुछ चाहिए, जैसे कोई वेपन या फिर कुछ ऐसा ही। फिर जियो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है डंडे जैसा, और वो निकालते साथ ही उसे उस कैट की तरफ देता है और बोलता है कि हे तुम मेरे पास मत आना, आलतू जलालतू आए बला को डालतू। फिर बाद में पता चलता है कि वो कोई डंडा नहीं है, वो बस एक खिलौना है कैट्स के लिए। पर उस खिलौने से उस कैट का तो कुछ बिगड़ता नहीं, पर जियो और केडन की फट जाती है। तो केडन बोलता है कि हे, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम उसे गुस्सा दिलाना चाहते हो? आखिर तुम इस चीज के साथ करोगे क्या? जो सुन के जियो बोलता है कि सॉरी मिस्टर केडन, पर मेरे पास सिर्फ यही है। और जियो उसे बहुत जोर जोर से घुमाने लगता है, ये सोच के कि वो कैट इससे भाग जाए। पर उस कैट पे उससे कोई असर नहीं होता, पर हाँ केडन पे जरूर होता है। और फिर वो कैट उन पे हमला कर देती है। पर बाद में पता चलता है कि वो कैट उस खिलौने से खेल रही होती है। जो देख के जियो केडन को बोलता है कि चलिए मिस्टर केडन, यही समय है, भाग चलते हैं। और फिर जियो काफी ज्यादा हैरानी से देखता है कि केडन जो होता है वो उसी खिलौने के साथ खेल रहा होता है। तो देख के जियो भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है पास्ट के थोड़े विजन्स, जहाँ पे हमारा जो केडन होता है वो काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केडन किसी से लड़ रहा होता है और उसने उसकी हालत खराब कर दी होती है। और जिस बंदे से वो लड़ रहा होता है वो बंदा बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ केडन। और पीछे से लोग भी बोल रहे होते हैं कि अरे यार, क्या तुमने केडन को देखा? वो कितना अमेजिंग है यार, वो हमेशा उन लोगों को चैलेंज करता है और हमेशा जीत जाता है। और फिर केडन के साथ हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है, शायद ये कोई क्लैन का लीडर होगा। और वो बंदा केडन को बोल रहा होता है कि हे केडन, मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें अपने क्लैन का सेकंड ऑफ कमांड बना दूंगा, फिर हम दोनों मिलके पूरे दुनिया पे राज करेंगे। और यहाँ पे कुछ और लोग भी केडन के साथ बात कर रहे होते हैं, जो बोलते हैं कि हे केडन, चलो हम लोग मिल जाते हैं और फिर हम लोग मिलके पूरी दुनिया पे रूल करेंगे। एक मिनट, ये वाला लाइन कुछ देर पहले वो बंदा भी बोल रहा था ना। मतलब देखो, सबको ही दुनिया पे रूल करना है, जैसे कि दुनिया उनकी बाप की हो। जो भी हो, बैक टू द टॉपिक। और फिर दिखाया जाता है हमें कि केडन उनके साथ जुड़ गया होता है। और सभी बोल रहे होते हैं कि जय हो महान केडन की, जय हो महान केडन की, जय हो महान केडन की, जय हो महान केडन की। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केडन की आँख खुल जाती है, जहाँ पे केडन उठने के साथ ही जियो से पूछता है कि हे मिस्टर केडन, आखिर आप कर क्या रहे हो? फिर हमें केडन का एक क्लियर लुक दिखाया जाता है कि केडन असल में कर क्या रहा होता है। तो केडन जो होता है वो वही खिलौने से अभी भी खेल रहा होता है, जो देख के जियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और केडन उसके लिए थोड़ा शर्मनाक सिचुएशन हो जाता है। और फिर जो मॉन्स्टर कैट होती है वो जंप करके वो खिलौने को पकड़ लेती है और फिर वो कैट उससे वो खिलौना छीनने लगती है। और कमाल की बात यही होती है कि वो खिलौना छीन भी लेती है और फिर वो कैट वो खिलौना लेके भाग जाती है। और फिर वो कैट वो खिलौना लेके अपने मुंह में उनके ऊपर गुड़ार रही होती है और जियो उसको देख के डर रहा होता है, पर केडन अभी भी अपने ही सदमे में होता है। फिर वो कैट उस खिलौने को चबाना शुरू कर देती है, जो देख के जियो बोलता है कि अरे, अब मैं क्या करूं? और जियो एक और बार हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये घाव शायद मैंने इसे कहीं देखा है। और फिर जियो को याद आ जाता है इस कैट के बारे में, पर उस कैट को जियो के बारे में कुछ भी याद नहीं आता और वो कैट जियो की तरफ वही खिलौना थूकती है और फिर वो जियो के ऊपर हमला कर देती है, जो जियो काफी ज्यादा करीबी से डॉज करता है। और केडन वो तो अभी भी अपने सपने से उभर नहीं पाया होता है और वो खुद से ही बोलता है कि आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर तुमने ये भद्दी बॉडी ही क्यों चुनी? आखिर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये शायद कोई और है, नहीं शायद ये कोई सपना है। और फिर जियो उसे उठा के बोलता है कि देखिए मिस्टर केडन, अब ये सब सोचने का समय नहीं है, अब ये भागने का समय है। और फिर जियो केडन को लेके काफी ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। जियो इतना तेज दौड़ता है कि वो कैट पीछे ही छूट जाती है और वो कैट काफी ज्यादा तेज तेज दहाड़ रही होती है गुस्से में, पर जब वो अपने चारों तरफ देखती है तब उसे कोई भी नहीं मिलता। और फिर हमें जियो और केडन का सीन दिखाया जाता है, जो उस कैट से बच के फिर से अपने घर जा रहे होते हैं। और फिर जियो बोलता है कि हे मिस्टर केडन, आपने सही बोला था, ये कैट ही है। जिसके जवाब में केडन बोलता है कि हाँ, तो वो तो मुझे पहले से ही पता था। और अभी उसके जहन में वही कैट जो नाच रही थी वही दृश्य आ रहा होता है। और फिर जियो बोलता है कि हे मिस्टर केडन, एक कैट के मुकाबले वो काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसके जवाब में केडन बोलता है कि देखो बच्चे, मुझे उसके बारे में नहीं पता, पर शायद उसको भूख लगी होगी, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में होगी। और जियो बोलता है कि हाँ चलो, अब मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, शायद हमने उससे पीछा छुड़ा लिया है। जो सुन के केडन बोलता है कि शायद तुम सही हो। फिर जियो थोड़ा चिंतित होते हुए बोलता है कि हे मिस्टर केडन, आपको ऐसा नहीं लगता
कि हम उससे भाग आए लेकिन वो किसी और पे हमला कर सकती है। तो केडन इसके जवाब में बोलता है कि देखो बच्चे, अभी काफी ज्यादा रात हो गई है तो कोई उसके पास तो जाएगा नहीं। हाँ, पर अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो कैसे लोगों को शिकार बनाए। हो सकता है कि वो लोगों के घर में घुस जाए। फिर जियो परेशान होते हुए बोलता है कि अरे यार अब हम क्या करें, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। जिसके जवाब में केडन बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने कुछ सोचा ही नहीं। देखो, सिर्फ इसका एक ही हल है कि जितना हो सके उतना दूर भागो। तो जियो बोलता है हे आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या तुमने उसे देखा नहीं, वो कितना ज्यादा तेज है, लोग उससे घायल हो सकते हैं। तो फिर तुम पुलिस को क्यों नहीं बोलते इसके बारे में। जो सुन के जियो बोलता है कि हाँ शायद मैं अपने फोन को घर पे भूल आया। तो इसमें केडन बोलता है कि तो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर तुम खुद इसमें कूदना ना चाहो। और बस यही सुनने की देरी थी। और ये सुनते साथ जियो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज में कूदूंगा। तो केडन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि हाँ, आखिर तूने क्या बोला। आखिर तू इसमें क्यों कूदना चाहता है। फिर केडन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि ए बच्चे, क्या तूने वो देखा नहीं, वो काफी ज्यादा डेंजरस है, स्पेशली उसके क्लॉज। उसने अपने नाखूनों से उस कार के डोर का क्या हाल किया, क्या तुमने वो देखा नहीं। पर फिर भी हम उसे ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते। फिर केडन बोलता है कि देख बच्चे, अब तू बकवास कर रहा है, वैसे भी उस कैट को संभालना तेरा बिजनेस नहीं है। और फिर बैकग्राउंड से एक नरेशन सुनाई देता है, शायद ये केडन भी बोल सकता है, मुझे पता नहीं। इस बच्चे ने बिना कुछ सोचे समझे इस चीज में कूद गया। ये जानता भी नहीं कि ये जिंदा बचेगा या नहीं। ये बच्चा सच में ये काफी ज्यादा नरम दिल का है। तो यहाँ पे जियो बोलता है कि तो ठीक है मिस्टर केडन, आप जल्दी घर चले जाइए, मैं इस कैट का कुछ करता हूँ। मैंने उसको पहले भी देखा है, वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बिल्ली है, पर पता नहीं वो कैसे ऐसी बन गई, मैं उसे ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। जो देख के केडन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि तो ठीक है, जब तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। जो सुन के जियो बोलता है कि मदद, कैसी मदद। देखो बच्चे, मैं तुम्हें अपने पावर्स का सिर्फ 10% दे सकता हूँ उस लड़ाई के लिए, तो बोलो क्या तुम ये कर पाओगे। ये सुन के जियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। तो केडन बोलता है कि ए बच्चे, ये पावर्स बस कुछ समय के लिए रहेगी, तो तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तो अब जल्दी से मेरे सामने बैठ जाओ। जो सुन के जियो जल्दी से बैठ जाता है और फिर केडन अपना पंजा लेके जियो के सर में लगाता है और फिर उन दोनों के चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होने लगती है। ये एनर्जी इतना ज्यादा होती है कि आसपास के लाइट्स भी टूट जाते हैं। और असल में गाइस ये एक स्किल है जिसका नाम है फोर्स कंट्रोल। वैसे तो मानवा में अभी भी स्किल के बारे में कुछ बताया नहीं गया, पर मैंने आपको एक छोटा सा स्पॉइलर दे दिया। वैसे ये छोटा स्पॉइलर नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा स्पॉइलर है, क्योंकि ये स्किल जो है ये बाद में मानवा में काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, ये पूरी की पूरी स्टोरी इस स्किल के चारों तरफ घूमेगी। और जियो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई है और उसके साथ मेरे बॉडी के अंदर बिजली भी दौड़ रही है। तो केडन बोलता है कि हाँ, मेरी पावर इलेक्ट्रिसिटी है इसीलिए। और ये सुन के जियो बोलता है कि अरे वाह, चलो अब मैं जाता हूँ उस कैट को ढूंढने के लिए। पर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो कैट उन्हें ही ढूंढ लेती है। जो सेम बात केडन भी बोलता है और उन दोनों को देख के उसके मुंह से लार टपकने लगती है। तो जियो केडन को बोलता है कि मिस्टर केडन आप थोड़ा पीछे रहना। तो केडन जियो को बोलता है कि हे बच्चे, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो, क्या मैं पीछे खड़े बस देखता रहूं। पर बाद में केडन जियो के फेस की तरफ देख और बोलता है कि आखिर ये बच्चा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है, वो अभी भी डरा हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पावर उसके पास है, लेकिन फिर भी वो उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ। तो जियो डरते हुए बोलता है कि तुम कुछ दिनों पहले मेरे घर आए थे, क्या तुम्हें वो याद है। तो केडन गुस्से में बोलता है कि अबे सॉफ्टी कही के, क्या तुझे समझ नहीं आता कि वो तेरी बात समझ नहीं सकती। क्या ये तेरा फर्स्ट लाइन है। मैंने तुम्हें काफी समय से देखा नहीं था, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। बिल्ली शायद ये सब सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो हमला कर देती है। जो देख के केडन घबराते हुए बोलता है जल्दी वहां से हटो, तोरा माई के चौदह उतर, हट बांचोद, ऊपर से उतर, बांचोद ना उतर दे ऊपर से। पर जियो वो सुन नहीं पाता, क्योंकि वो अपना कान बचा रहा होता है उस कैट से। और केडन ये सब देख के हैरान हो रहा होता है और वो कैट दीवारों से कूद कूद के अपने हीरो को पंजे मारने की कोशिश कर रही होती है और जियो बार बार उस चीज से बच रहा होता है। और केडन दूर खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि ये इन अटैक्स को डॉज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये लकी है, इसके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो जियो मन में बोलता है कि मेरे पास मिस्टर केटन की पावर बस कुछ समय के लिए ही है, तो मुझे जल्दी से एक ओपनिंग ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं इसे हरा सकूं। पर इसकी स्पीड एक ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा है। और जियो एक काफ़ी ज़्यादा शानदार मूव करके उस कैट को झांसा देता है। तो ये सब दृश्य देख के केटन हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये पावर्स तो मैंने उसे नहीं दी थी, बल्कि ये पावर्स तो मेरे पास है भी नहीं। और ये बिल्ला भी उसके स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा है। जो देख के ये बिल्ला भी हैरान हो जाता है और वो ऊपर की तरफ देखता है कि जियो
उसकी तरफ अपना मुक्का लेके आ रहा होता है, जो देख के केडन समझ जाता है कि इसके पास सुपर स्पीड की पावर है। और फिर जियो अपने अंदर केडन की पावर कलेक्ट करके एक जोरदार मुक्के के लिए तैयार हो जाता है। वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला के एक मुक्का मारता है, कैट मुझे माफ कर देना। और फिर वो कैट का काम वहीं पे तमाम हो जाता है, मतलब वो बेहोश हो जाती है। फिर केडन बोलता है कि तुम लड़ाई में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ये पावर्स है इसीलिए। जो सुन के जियो हाफने के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। फिर जियो पूछता है कि क्या वो मर गई? नहीं, वो मरी नहीं है, बस वो बेहोश हो गई है। फिर हमें वो बिल्ला दिखाया जाता है जिसके शरीर से भाप निकल रहा होता है और वो उतना बड़ा नहीं रहता, वो धीरे धीरे छोटा हो रहा होता है। फिर जियो बोलता है, हाँ मुझे पता था ये तुम ही हो। और केडन बोलता है कि अबे बच्चे जल्दी यहाँ से चल, हमने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ की है और काफ़ी ज़्यादा तहस नहस भी। अगर इस वक्त यहाँ पे लोग आ जाए तो ये सिचुएशन हमारे लिए और भी ख़राब हो सकती है।